ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। एक दिन गुरुवार को दुआओं का सेशन नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि कुछ कमी सी रह गई है। तो आज की जो दुआ है वह रेखा बहन के बेटे के लिए है। रेखा बहन तो मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी समय से है और मुरली मंथन सब सुनते हैं। लेकिन कई बार लगता है ना, उनका अब क्या है, युगल भी, अब उनका रिटायरमेंट भी हो गया है। तो उनको लगता है कि बेटा भी एक अपने करियर में सेट हो जाए तो हमारा पुरुषार्थ और ज़्यादा बढ़े। ऐसा कई सारी आत्माओं को लगता है जीवन में कि किसी न किसी का कोई न कोई, या तो परिस्थितियों में कोई अटका है, कोई बीमारी में अटका है, कोई रिश्तों में अटका है। लेकिन कोई भी ब्राह्मण आत्मा हो, किसी न किसी में अटकी हुई ज़रूर है ना। तो लेकिन यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि अटकाव दूर होगा तो हम योग करेंगे, या अटकाव दूर होगा तो हमारी स्थिति बनेगी, या अटकाव दूर होगा तो हम बाबा की सेवा में अच्छे से लगेंगे। ऐसा नहीं, ये सोचना चाहिए कि मैं अपने मन को स्थिर रखूं, अपनी चीज़ों को स्थिर रखूं, तो बाहर की चीज़ें समय अनुसार स्वतः ही हो जाती है। जब एक परिवार का एग्जाम्पल आता है तो यह बात एक्चुअली हम कई सारी आत्माओं के लिए भी लागू हो जाती है। तो आज की ये जो दुआ है वो रेखा बहन के बेटे अभिनव के लिए है, और उनकी जीवन संगिनी श्रेष्ठा बहन और बड़ी बेटी ओव्या जो है, और छोटी आत्मा भी है एक श्राव्या जो फोटो में देख रहे, तो उन पूरे परिवार के लिए दुआ है। तो दुआ जो है वो उस घर से निकल रही है जहाँ पर सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ फैसले जो है वो अटके हुए हैं। अर्थात जैसे उनका बेटा काफ़ी मार्केटिंग में अच्छा बिजनेस, मतलब जॉब काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन अब एक रहता है ना, जॉब में तो गुलामी ही रहती है, क्या टाइमिंग ऐसा रहता है और थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो अब उनका मन यही कह रहा है कि हम कुछ बिजनेस कर लें, और बिजनेस के लिए थोड़ा पैसा भी ज़्यादा चाहिए, और बिजनेस के लिए साहस भी चाहिए। तो उसी के लिए हमारी जो दुआ है वो उसके बेटे के लिए स्पेशल हो रही है। और उनके लिए जो ज़मीन, उनका बिजनेस के लिए पैसा, कुछ उनकी पुरानी ज़मीन है लेकिन सौदा नहीं हो रहा है, और कुछ दुकानें हैं उनकी जो खाली हैं, जो रेंट पे नहीं चल रही है। तो अब जब ऐसी समस्या आती है, ये कुछ सीखने की बात है कि जब हम एक जहाँ से धन आने के सोर्स होते हैं, तो जो जैसे खाली दुकान होती है ना, उसमें अगर हम यह विचार करें, ये शुद्ध संकल्प करें कि वो दुकान नहीं है, वो सेवा का स्थान है, और उसमें दुआओं की ऊर्जा केंद्र भरी पड़ी है। जब हमारे ये संकल्प होते हैं कि हम वो जमीन को खाली जमीन ना देखें, उसमें वो दुआओं की ऊर्जा निरंतर बह रही है, जब हमारे ऐसे शुद्ध संकल्प ऐसे स्थान पर होते हैं ना, तो फिर वो जो आत्माएं आने वाली होती है, जो भी कदम रखती है ना, उसको वहां पर भरपूरता का एक फीलिंग आती है, एक अंदर से ये होता है कि स्थान बहुत बढ़िया है। तो सिर्फ करना इतना होता है कि एक अपने आप को विजुलाइज करें कि उस खाली दुकान जो रेंट पे देंगे हम उसमें बैठे हैं, या हमारी ऊर्जा जो निरंतर जो है वो इसमें प्रवाहित हो रही है। तो आज मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की दुआ भी जो है वो उस जमीन पर निरंतर प्रवाहित करो। ऐसा अनुभव होना चाहिए कि सभी आत्माएं जो है शुद्ध संकल्प, शुद्ध दुआएं उस जमीन पर निरंतर प्रवाहित हो रही है, जो वर्षों से, कई समय से जो सौदे अटके हैं अब सौदे होने वाले हैं, क्योंकि वह ऊर्जा इतनी पावरफुल हो रही है, इतनी पावरफुल हो रही है कि वह पूरा वायुमंडल को बदल रही है। और वही स्थिति दुकानों की भी है। दुकानों पे सभी आत्माएं जो आएगी, जो लेगी हुई दुकान रेंट पर, उसका भी भविष्य बहुत बढ़िया रहेगा। तो जहाँ फैसले अटके रहते हैं, जहाँ सौदे रुके रहते हैं, तो मन अंदर समझाने के लिए बहुत कुछ करता है लेकिन बोल नहीं पा रहा होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ऐसी ऊर्जा देने से, ऐसे वाइब्रेशन से आज जो दुआ हमारी निकल रही है सब आत्माओं की, वो जमीन और शॉप के लिए बहुत बढ़िया होने वाली है। और अभी ना जो 15 साल तक मैंने बताया कि किसी और के सपने की मेहनत करके अपने उनके सपने जिंदा रख रहा था ना, क्योंकि किसी और की ड्यूटी करना यानी क्या होता है, उनके बच्चे विदेशों में घूमेंगे, उनके बच्चे फ्लाइट में घूमेंगे, तो मेहनत हमारी होती है, सपने किसी और के पूरे होते हैं। हर महीने सैलरी आती थी, इसलिए डर का नाम नहीं था। लेकिन अब वही हाथ, वही दिमाग और वही अनुभव जब बिजनेस के अंदर उतरता है तो जिम्मेदारी बन जाता है, क्योंकि अब भीतर भीतर की परीक्षा शुरू होती है।
जब काम खुद का होता है और इतना हुनर भी नहीं होता है तो हिम्मत रोज चाहिए ना फिर। तो यह दुआ है हम सब आत्माओं की, उस डर के लिए दुआ है जो रात को सोते समय नहीं चाहिए। यह दुआ है सुबह उठते समय, सुबह उठते ही वो साहस के साथ उठे, मन की उस शक्ति के साथ उठे, उस भरोसे के साथ उठे कि उसके साथ स्वयं भगवान की दुआएं और शक्ति है। अब उसका रास्ता बहुत बढ़िया ही होने वाला है। जो नया रास्ता चुना है वो और स्वतंत्र कराएगा, बंधन मुक्त कराएगा, मन को हल्का कराएगा। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि दुकान है, कुछ दुकान उनकी है, किराए नहीं चढ़ी है, जमीन है पर सौदा नहीं बन रहा है। तो जैसे हालात यही कह रहे हैं, अभी तक हमें भी अनुभव हो रहा है कि थोड़ा सा ठहरने की जरूरत है, क्योंकि अब दुआओं की शक्ति बहुत अच्छे से काम करेगी है। और हमारी जो दुआएं हैं ना, एक्चुअली वो ठहराव को रुकावट मानती नहीं है। आज की दुआ तो कहती है कि अगर काम रुका है तो थोड़ा सा भीतर में आत्मा को स्थिर होने की जरूरत है, क्योंकि पैसा तभी आना उचित होता है जब मन स्थिर हो, नहीं तो पैसा आकर के भी चला जाता है, कहीं खराब कामों में लग जाता है। ये बाबा बहुत अच्छे से जानता है। कई बार कोई चीज इसलिए भी नहीं बिकती क्योंकि बाबा के बच्चों को उनके बच्चों की चिंता होती है कि अगर अब ये पैसा आया तो कहीं और जगह चला जाएगा, लेकिन पैसा जब सही जगह यूज होगा तब वो चीज भी समय पर बिक जाती है। यह बाबा की स्वयं भगवान के जो है वो विश्वासवाणी कहती है। तो अब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा धैर्यता संयम है, थोड़ा सा इसको ठहराव को रुकावट नहीं है। अगर काम रुका है तो अभी आत्मा को भीतर से स्थिर रहने की जरूरत है और भगवान पे और विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि जहां मन जल्दी चाहता है वहां तो और परिणाम देर से आता है, और जहां धैर्य आ जाता है वहां रास्ता अपने आप खुल जाता है। तो आज जो है उनके मन को ऐसी स्थिरता मिले कि अब उनके रास्ते खुलने लग जाए, यही हमारी सबकी दिल से दुआ है। क्योंकि अभिनव के लिए तो हमारी विशेष दुआ है ना, कि वो अपना काम जल्दी शुरुआत करे, है ना। कोई सामान्य बिजनेस करे तो उसको बेचने की इतनी चिंता ना हो, बल्कि वो भरोसे की ऊर्जा लाए। लोगों को आज क्या चाहिए है, सामान तो अच्छा मिलता है या सब कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन जब इंसान एक भरोसा पैदा कर लेता है ना, एक विश्वास पैदा कर लेता है ना, तो वो भरोसे की ऊर्जा से आजकल बिजनेस चलता है। एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। एक एप्पल वाला था, वो तो एप्पल वाला लगा रहा था, तो एप्पल में कुछ अंदर से सड़े हुए थे। तो एक भाई जो रोज लेता था उनसे, तो उस दिन भी लेने गया, तो वो एक्चुअली उसने क्या बोला कि भाई जी ये एप्पल मत लीजिए, अंदर से खराब है, आज आप दूसरी जगह से ले लीजिए। इसका अर्थ क्या हुआ, वो ठीक है, एक बार वो चाहता तो लेके चला जाता, उसको तो कोई इश्यू भी नहीं था। बाद में खराब निकलते नहीं निकलते उसका दिक्कत है, ऊपर से तो बढ़िया निकल रहे थे, लेकिन उसको पता था जो बेच रहा था। तो वो उस इंसान के मन में एक ही बात आई, उसने उस दिन दूसरे जगह से ले लिए, लेकिन वो उस इंसान पर उसका भरोसा बैठ गया ना, विश्वास बैठ गया कि ये आत्मा बहुत ईमानदार है, ये आत्मा बड़ी ऑनेस्ट है, इसके अंदर विश्वास पात्र आत्मा है, रेट भी सही लगाता है, चीज भी सही देता है। तो यही भरोसे की ऊर्जा, जब हम आत्माएं बिजनेस में भी हैं या किसी काम के भी अंदर भी हैं, किसी में ऑनेस्टी के साथ हैं, तो वो भरोसे की ऊर्जा ही काम करती है। तो मैं आत्मा दिल से ये कहना चाहूंगी कि अभिनव भाई के लिए कि जो भी बिजनेस करें, जो भी काम करें, जिस ग्राहक से बात करें या जो भी सामान का बिजनेस करें, उनमें उनकी जो गहरी जो शुद्धता वाली जो नियत है वो सभी आत्माएं महसूस करें, और उस ऊर्जा को महसूस करके सभी आत्माओं की लाइन स्वतः ही लगने वाली है। और फिर से कह रहा हूं कि जो दुकान किराए पर नहीं जा रही, आज उस जगह को हम सब आत्माएं मिलकर के ऊर्जा इतनी पावरफुल भर रहे हैं कि हर सुबह, हर समय, हर सेकंड मानो वो सेवा का केंद्र बन गया हो, जहां मन से कहा जाए कि जो भी आए वह खाली हाथ न जाए और खाली मन भी न रहे, सबके मन ही भरपूर हो जाए उन दुकानों पर कदम रखते ही। तो वो दुकान खाली दुकान नहीं सोचो, वो ऊर्जा का केंद्र जब हम समझ रहे हैं और आज से हम वही केंद्र मान कर चल रहे हैं, तो वहां से ऊर्जा का फ्लो इतना जबरदस्त होगा कि उपयुक्त आत्मा, उचित आत्मा जो है वो जरूर वहां पर आएगी। अच्छा, अभिनव बहन भाई के जो युगल है, श्रेष्ठा बहन, उनके लिए भी कहूंगा कि जो घर में बच्चों को संभालती हैं बिना शोर के, पूरा घर थामे हुए, बहुत अच्छी योग्यता मैं उसके लिए मानूंगा बहन के लिए। तो उसके लिए हम दुआ करते हैं कि उसकी शांति घर की सबसे बड़ी पूंजी बन जाए, क्योंकि घर की लक्ष्मी जिसको कहते हैं कि जहाँ पे बहन और कन्याओं की इज्जत होती है, और जहाँ पे कन्या या बहन
बहन का मन शांत होता है वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। तो हम दिल से यही दुआ करते हैं कि उस बहन के लिए जिसने पूरे घर को जो संभाल रखा है उसकी शांति और अच्छे से बनी रहे। तो और शांति की वजह से ही जो कहते हैं ना कि शांति सभी चीज़ों का रास्ता खोल देती है। बेटी हो गया जिसका मन खेलने में लगता है, थोड़ी सी चंचल है लेकिन बुद्धि तेज है, यह कोई समस्या नहीं है खेलने में मन लगना, ये तो बहुत अच्छा संकेत है। मैं तो कहता हूँ हम तो आज की जो हम दुआ करें उस पर दबाव डालने के लिए नहीं कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा उसमें ध्यान लगा दे, बस उसकी रुचि को दिशा मिले। हम सब आत्माओं की दिल से दुआ है, पूरे मनसा सेवा ग्रुप की दुआ है और शिव बाबा के छत्र छाया उस आत्मा पर विशेष बनी रहे, अभिनव पर भी छत्र छाया बनी रहे, उनकी युगल उनके पूरे परिवार पर शिव बाबा की छत्र छाया की ऊर्जा कुछ इस तरीके से उतरे कि जीवन के अंदर जो भी ठहराव आ गए हैं वो ठहराव को एक दिशा मिल जाए, है ना। तो और फिर से बता रहा हूं कि ओव्या के लिए दबाव न डले बल्कि उसकी रुचि को दिशा मिले, पढ़ाई बोझ न बने, खेल अपराध न लगे। और सबसे छोटी आपने देखा होगा फोटो श्राव्या जो भी कुछ जानती नहीं है, हाँ, क्योंकि अभी इतनी छोटी बच्ची है तो कुछ बोलेगा तो नहीं, लेकिन वो महसूस सब करती है। घर की खुशी हो चाहे तनाव हो सबसे पहले उसी तक पहुंचता है। जो जो घर में छोटा बच्चा था ना वो वाइब्रेशन को सबसे ज्यादा कैच करता है ना। इसलिए हमें बच्चों के सामने भी हमें बहुत अच्छे से रहना होता है। कई बार छोटा बच्चा पलंग पे लेटा हुआ और हम अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, उसके वाइब्रेशन का असर वो कैच कर लेता है, आत्मा महसूस करती है बहुत गहराई से। इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर रहना है। तो आज की दुआएं उसके चार और एक सुरक्षित वायुमंडल बनाएंगी, सुरक्षित ऊर्जा केंद्र बनाएंगी जो उसके लिए बहुत बहुत उपयोगी होने वाला है। तो इसलिए आज की जो दुआ है वो सिर्फ काम और पैसों के लिए नहीं है, घर के वातावरण के लिए है। जो शायद फरवरी में एक दुकान की ओपनिंग भी होने वाली है। तो अभी हमें सभी आत्माएं दिल से ऐसी दुआ करते हैं कि मीठे बाबा कुछ ऐसी कमाल दिखाओ कि अभिनव के भीतर डर और भरोसे के बीच में पहला जब आमना सामना हो तो भरोसे की जीत हो, उसके भीतर में वह भरोसा जो है वह इतना बढ़ जाए कि वह भरोसा दूसरी आत्माओं को भी दिखने लगे। यह दुआ है कि पैसे की जरूरत डर न बने, है जरूरत रहे खाली पर विश्वास उससे बड़ा रहे। मनसा सेवा ग्रुप की सभी आत्माओं की दुआ आज एक स्वर से यही कहती है कि जब नियत साफ हो तो रास्ता झुकता है, जब संकल्प सच्चा हो तो हालात जरूर बदल जाते हैं। आज हम दिल से खाली दुआ ही नहीं कर रहे हैं कि सब जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, आज हम दुआ कर रहे हैं कि जो भी हो स्थायी हो, जो भी दिशा मिले स्थायी मिले, सही हो और आत्मा को मजबूत बनाने वाली हो। क्योंकि जो काम दुआओं के सहारे शुरू होता है ना वो कभी अकेला नहीं चलता, वह पूरे परिवार को एक साथ आगे बढ़ाता है। तो आज की ये दुआ किसी मांग की तरह नहीं, एक गहरे संकल्प की तरह उठ रही है। जहां रुकावट की वह समझ खड़ी हो जाए, बाबा कुछ ऐसी दुआ करो, ऐसे वाइब्रेशन फैलाओ कि जहां डर है वहां स्थिरता उतर जाए, जो अटका हुआ है वो टूटे नहीं खुल जाए, जो रुका हुआ है वो भागे नहीं बहने लगे, काम आगे बढ़े पर मन पीछे न छूटे, पैसा तो आए लेकिन शांति न जाए, घर तो चले लेकिन हल्के मन से चले, बच्चे तो बढ़े लेकिन दबाव में नहीं विश्वास के साथ बढ़े। और जिस स्थान पर अभी खामोशी है वहां सही आत्मा पहुंचे, सौदा बन जाए, केवल लाभ का नहीं लेकिन लेने वाला भी संतोष में रहे और देने वाला भी संतोष में रहे। और अगर रास्ता देर से थोड़ा सा खुल रहा है तो यह दुआ कायम रहे कि आत्मा भीतर से न टूटे। आज से घर परिस्थितियों से नहीं स्थिति से चलेगा, समय से नहीं संकल्प से आगे बढ़ेगा। जब ये आत्माएं पीछे मुड़कर देखेंगी तो यह एहसास होगा कि भीतर में बहुत कुछ बदलाव हो गया है। यह मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं की शक्ति है जो आगे का रास्ता बना रही है। सच में दुआएं जो होती हैं वो बहुत बड़ी काम करती है। और ये दुआ केवल आगे बढ़ते कदमों के लिए नहीं है, पीछे खड़े उन मनों के लिए भी है जो चुपचाप सब देखते रहते हैं। है अभिनव के माँ बाप जो ज्ञान में है, रेखा बहन देखा है आपको ना, तो रेखा बहन का मन जो बाहर से शांत दिखता है और भीतर में हर दिन बेटे के भविष्य के साथ चलता रहता है। प्रद्युमन जी के युगल, उनका भी तो वह मन जो सेवा से रिटायर हुआ है पर जिम्मेदारी से नहीं, जिनका ध्यान अब अपने लिए नहीं अपने बेटे के सेट होने पर अटका हुआ है। बाबा इस अटके हुए मन को ऐसी ब्लेसिंग मिले, ऐसी स्थिरता मिले कि अब उनको कोई बात बोझ न मिले, बोझ न बने। और ये दुआएं और जो बाबा की छत्र छाया है वो उनके मन को सुरक्षित कर दे। जहां उनको चिंता हो रही है वहां उनका भरोसा बैठे, जहां प्रतीक्षा हो रही है वहां उनके जीवन में धैर्य
नीचे उतरने लगे। यह समझ गहरा है कि बेटा अकेला नहीं है, उनके पीछे मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं और एक स्थिर संकल्प खड़ा है। तो आज माता पिता का मन अब जो भविष्य को पकड़ कर न बैठे बल्कि वर्तमान में शांत होकर टिक जाए, यही हम दिल से दुआ करते हैं, क्योंकि दुआओं से रास्ता अपने आप खुल जाता है। आज की दुआ बहुत पूरे साल के लिए चुपचाप रास्ता और शक्ति बनकर साथ में चलने वाली है। यही संतुलन है, यही शक्ति है और यही स्थिति है। तो बिना देरी किए अभिनव भाई के लिए ढेर सारी दुआ कीजिए, ढेर सारी दुआ कीजिए, जितना हो सके उतनी ढेर सारी दुआ कीजिए। और साथ में कल अगर कोई शरीर की बीमारियों से पीड़ित है आत्माएं और जिनके हिसाब किताब अभी चुप नहीं हो रहे, तो हम आत्माओं का विशेष प्रयोग हो रहा है, एक ही संकल्प पे प्रयोग हो रहा है। लगभग 8 घंटा भट्टी चलेगी, जिसमें उन सारी आत्माओं पर विशेष रूप से उनके हिसाब किताब को पूरा करने के लिए क्षमा याचना चलेगी कि उन आत्माओं के कितने भी कड़े हिसाब किताब हो, बाबा इन आत्माओं को माफ करो, उनके कर्मों के हिसाब किताब को थोड़ा सा ढीला करो और चुक करो। लगभग 90 तपस्वी आत्माएं, बाकी 20-30 आत्माएं मिल करके लगभग 6 से 7 घंटा 8 घंटा पूरी भट्टी करेंगी और उसमें हर एक आत्मा के लिए विशेष रूप से उनके लिए क्षमा याचना होगी, दिल से क्षमा याचना होगी कि उन आत्माओं का बाबा हिसाब किताब पूरा हो। लेकिन ये ऑफर ही तो है कि आपके लिए हिसाब किताब पूरा करने के लिए इतनी आत्माएं बैठेंगी है। सभी तैयारी होगी, साबूदाना का खिचड़ी इडली भी बनेगा, अभी भोजन नहीं, सिर्फ उस पे रहेंगे कल दिन भर, है ना। तो सिर्फ मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं जो जुड़ी हुई है उन्हीं के लिए ये ऑफर है, क्योंकि देखो इतनी सारी आत्मा को हो नहीं पाता। योग करो तो बहुत अच्छा करो, दिल से करो। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दे, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे, नाम लिखिए, अपनी बीमारी का नाम लिखे, है ना। तो उनके लिए विशेष भट्टी होगी जो कल सुबह से शुरुआत होगी बाबा के साथ, है ना। तो बाबा खुद जो है वो ऐसी शक्तियां दें। बाबा खुद भोलेनाथ है, जब उनकी दुआ बरस जाती है तो वो क्षमा याचना मिल जाए, बस हम लोग यही चाहते हैं। तो ये जरूर आप करें, आप सब आत्माएं खुश रहें, आप सब आत्माओं का हिसाब किताब जो पूरा हो जाए, आप किसी विघ्नों से निकल जाओ, आप किसी परेशानियों से निकल जाओ, तो इतनी खुशी होती है जिस खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जाता। आंखों से आंसू आने लगते हैं कि जब लगता है कि कोई आत्मा का हिसाब किताब पूरा होता हुआ दिखाई देता है। वो काफी समय से जो भीतर से जो संघर्ष कर रही होती है, चाहे वो अभी तो शरीर की बीमारी ले रहे हैं, बाद में धन की समस्या वाले जो लोग हैं उनके लिए भी भट्टी रखेंगे। हमने एक एक चीज पकड़ी है, बेटों के लिए बच्चों के लिए भी पकड़ी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो एक ही है कि आप मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं जो दूसरों के लिए दुआ देती हैं, तो आप आत्माएं भीतर से किसी तरह से परेशान न रहो। आपके हिसाब किताब बहुत जल्दी पूरा करने में ये ग्रुप जो है हमारे पास तपस्वी आत्माओं का, वो आपके लिए मदद करे, हर समय तैयार रहे, निस्वार्थ भाव से तैयार बैठा हुआ है। बस उन आत्माओं को तो अपना भोजन चलता है और बैठ जाते हैं सुबह से शाम तक। मैं ऐसी आत्माओं को नमन करता हूँ जो आत्माएं निमित्त भाव से तैयार रहते हैं और उनके दिल में ये भाव उठता है सभी के कि हम सब आत्माएं मिलकर क्यों ना एक एक की दुआ डालते हैं। तो सभी आत्माएं, जो भी बीमार आत्माएं, पहले उनका ग्रुप ले लिया जाए, फिर हम उन आत्माओं को लेंगे जिनके घरों में धन की समस्याएं चल रही हैं, फिर उन आत्माओं को ले लेंगे जिनकी परिस्थितियां बच्चों की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे, ताकि हर एक आत्मा जो ग्रुप में है वो सप्ताह में एक ग्रुप लेने की सोच रहे हैं, ताकि आप आत्माएं, हमें पूर्णतः विश्वास है कि आप सब आत्माएं बहुत अच्छे से उस हिसाब किताब को पूरा कर लेंगे। तो आज अभिनव के लिए आप बहुत दिल से दुआ कीजिए और ढेर सारी दुआ कीजिए, हाँ, कि उसका जीवन बढ़िया हो जाए, भविष्य एक सुरक्षित हाथों में, बाबा के हाथों में रहे और आपकी दुआओं से उसका बिजनेस भी, व्यवसाय सेट हो जाए, जमीन के सौदे होने लग जाए और जो दुकानें अटकी पड़ी है उसको भी ऊर्जा मिल जाए। और उनके मम्मी पापा यानी रेखा बहन और प्रद्युमन भाई जी जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो उनकी शुद्ध मनोकामनाएं जो हैं वो जल्दी पूरी हो। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल से दुआओं वाले सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति। और जो नई आत्मा है इस ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969, लेकिन इस पर अब परीक्षा होने लग गई है, सभी आत्माओं को ज्वाइन नहीं किया जाता। शुरुआत में भी परीक्षाएं होती थी, ये तो कुछ महीने में जो आत्माएं पहचान की थी तो वो अपने पहचान वाले को जोड़ देती थी, तो हमने उस पर भरोसा करके हम उन आत्माओं को ग्रुप में जोड़ देते थे कि चलो अपने ग्रुप की आत्मा, उसने बोला इसके 2 नंबर ऐड करो। बाकी मुझ आत्मा का तो जो भी नई आत्मा आई है
तो उसको पहले एग्जाम के बिना ज्वाइन नहीं किया है। जैसे बाबा मिलन के लिए कुछ शर्तें होती थी, वैसे मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ने के लिए भी नियमन, श्रीमत और मर्यादाओं में रहना जरूरी होता है। ठीक है, तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, सेंटर का नाम लिखे, एड्रेस लिखे और आगे का प्रोसेस उनको वहीं समझा दिया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।